दोस्तों वैसे तो आप और मैं हम सभी सुनते हैं हमारे कानों की वजह से, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम हमारी बोन्स या फिर हड्डियों की मदद से भी सुन सकते हैं। आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं बोन कंडक्शन ईयरफोन्स के बारे में। आपको बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम किसी भी आवाज को सुन पाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो जो साउंड है वो हवा में वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है, पहुंचती है हमारे कानों तक। उसके बाद में हमारे आउटर ईयर में जो लगा होता है कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम, वहां पे जाके उससे टकराती है, वहां पे कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। वो जो वाइब्रेशंस है वो फर्दर अंदर ट्रेवल करते हैं हमारे इनर ईयर तक, और वहां पे जो हमारा ऑर्गन होता है कॉक्लिया, वहां तक पहुंचते हैं। और वो कॉक्लिया जो है बाद में उनको इलेक्ट्रिकली चेंज करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करता है, और वो बाद में ऑडिटरी नर्व के जरिए पहुंचते हैं सिग्नल्स हमारे दिमाग तक, और फाइनली हम सुन पाते हैं। जो आपके ईयरफोन्स हैं या हेडफोन्स हैं वो भी सेम तरीके से काम करते हैं। अगर आपने कोई भी ईयरफोन या हेडफोन लगाया है तो वहां पे भी उनका जो डायफ्राम है, उनका जो ड्राइवर है, वो जो वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, पहुंचते हैं आपके कान के पर्दे या फिर ईयर ड्रम तक, और बाद की प्रोसेस बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है। आपने अक्सर वार्निंग्स ऐसी लिखी हुई देखी होंगी, आपने सुना होगा कि अगर आप बहुत ही तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके कान का पर्दा जो है वो डैमेज हो जाए, आपको हियरिंग लॉस हो जाए, या फिर बेसिकली आपका जो ईयर ड्रम है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ये बात हम जानते भी हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप तेज आवाज में बहुत ही लंबे समय तक कुछ भी म्यूजिक सुनते हैं तो ऐसे में आपके कान के पर्दे को डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पतला सा टिश्यू होता है, तो शायद आपको हियरिंग लॉस हो जाए या फिर आपकी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज है वो कुछ कम हो जाए। अब कितना अच्छा हो कि हम उस कान के पर्दे या फिर ईयर ड्रम को पिक्चर से बाहर निकाल दें, हम डायरेक्टली जो साउंड है वो पहुंचा दें हमारे इनर ईयर तक और उसके बाद में हमारे दिमाग तक, और हम बड़े आराम से कुछ ही म्यूजिक सुन पाएं। अब दोस्तों बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी इसी जरूरत को पूरा करती है। हालांकि ये कोई इन्वेंशन नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज है, और ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी मैं कहूंगा जिसको ढूंढ निकाला था एक म्यूजिक कंपोजर बीथोवन ने। उन्होंने ये पता लगा लिया था कि हम हड्डियों के जरिए भी सुन सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा स्कल है, या जिसको मैं कहूंगा आपकी जो खोपड़ी है, वो कंप्लीटली वहां पे हड्डी है। अब आप सोच के देखिए कि अगर एक वाइब्रेशन पैटर्न हो जो आपकी खोपड़ी में यहां पे कहीं कुछ लगाए, और वो बाद में अंदर, क्योंकि जो क्रेनियल आपकी यहां पे बोन्स होती हैं उनका डिजाइन कुछ ऐसा है कि वो आपके इनर ईयर या फिर कॉक्लिया तक पहुंच जाती हैं। इसका मतलब ये कि वो जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो डायरेक्टली आपके कॉक्लिया तक पहुंच जाएगा, आपको ईयर ड्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे में किसी भी आवाज को सुन पाएंगे। अब ये जो बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी है, इस पे बेस्ड जो ईयरफोन्स हैं या जो हेडफोन्स वगैरह हैं वो आपको मार्केट में मिलते हैं। इनको आपको आपके कानों में नहीं लगाना होता, आप इनको आपके यहां पे जो आगे वाली जो बोन्स हैं वहां पे लगा लीजिए। कुछ हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा जो आपको शायद इतना नोटिस में ना आए, और फाइनली आप उस आवाज को डायरेक्टली सुन भी पाएंगे, जबकि आपके कानों के अंदर कुछ न बोल रहा है न कुछ आवाज आ रही है, वो सिर्फ वाइब्रेशन पैटर्न है जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो गूगल ग्लास आपने अगर सुना हो, जो एक डिवाइस आया था, उसमें भी सेम टेक्निक थी जिसकी मदद से आप जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली बोन कंडक्शन की मदद से सुन पाते थे। अब ये जो बोन कंडक्शन है ये तो एक पार्ट है कि यहां पे आप अपने आप को एक तरीके से सेफ लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी आउटडोर एक्टिविटी में हैं जहां पे आपको आसपास की एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने तेज वॉल्यूम में ईयरफोन्स लगाए हों और आपका ध्यान ना रहे कि आसपास क्या हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप बोन कंडक्शन को यूज करते हैं तो आप आपके आसपास के माहौल को भी सुन पाएंगे, और साथ ही साथ आप डायरेक्टली बोन कंडक्शन के थ्रू आवाज भी सुन पाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को बाहर आवाज भी नहीं आएगी कि आपके कानों में क्या बज रहा है, क्योंकि वो आपके कानों में नहीं है, वो बेसिकली यहां पे डायरेक्टली आपके बोन से जुड़ा होके अंदर आपके इनर ईयर तक पहुंच रहा है। अब ये जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड बहुत सारे तरह तरह के ईयरफोन्स मार्केट में आते हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली एक और गैजेट देखा जिसका नाम है सिग्नल, जिसको हम कहते हैं SGNL, स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है। ये गैजेट अभी है किक स्टार्टर पे, और यहां पे 1.3 मिलियन की फंडिंग ये ले चुका है। जो टारगेट गोल था वो था सिर्फ $50,000 का, लेकिन 1.3 मिलियन डॉलर्स इसको ऑलरेडी मिल चुके हैं इस कैंपेन को। और यहां पे बेसिकली एक छोटा सा स्मार्ट बैंड है जो आपके हाथ में आप पहन सकते हैं, और वो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक वॉच स्ट्रैप है। आप उसके ऊपर चाहें तो अपनी किसी भी वॉच को भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास में वॉच नहीं है तो आप नॉर्मल उसको एक बैंड की तरह पहन सकते हैं। और यहां पे इस बैंड में जो कनेक्शन है आपके फोन से वो बनता है ब्लूटूथ के जरिए, और यहां पे एक वाइब्रेशन के लिए मैकेनिज्म लगा है जो हड्डियों के जरिए आपके उंगली के टिप तक पहुंच जाता है। और अगर आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो आपको आपका फोन कान पे नहीं लगाना, आपको कोई ईयरफोन नहीं पहनना, आप सिर्फ अपनी उंगली अपने यहां पे लगाइए और आप बात कर पाएंगे, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है वो बोन्स के जरिए आपकी उंगली से होते हुए, आपके स्कल से होते हुए आपके इनर ईयर तक पहुंच जाएंगे, और आप किसी से भी बड़े आराम से फोन पे बात कर पाएंगे। अब ये जो
कंसेप्ट है काफी यूनिक है, मुझे काफी पसंद आया, इसलिए मैंने भी एक ऑर्डर कर दिया है। उम्मीद है कि शायद 2017 में कभी मिल जाएगा, जनवरी या फरवरी में, तो उस टाइम पे आपके लिए इसकी एक अनबॉक्सिंग और आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगा। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आपने बस एक बैंड पहना है यहाँ पे और वो जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे हो रहा है बोन कनेक्शन से, और किसी को कुछ आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ आप जब कान पे यहाँ पे लगाएंगे आगे की तरफ अपने सिर पे तो आप सुन पाएंगे, वरना आप नहीं सुन पाएंगे। और बोन कनेक्शन एक कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, आप सोच के देखिए कि जो लोग हियरिंग लॉस से आज की डेट में, जिनको हियरिंग लॉस है, वैसे में अगर वो ऑडिटरी नर्व वगैरह की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तब तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर नॉर्मल केस में से होता है किसी को भी हियरिंग लॉस कि जो ईयर ड्रम है या फिर जो आपका कान का पर्दा मैं कहूंगा वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर बोन कनेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो उस हियरिंग लॉस को भी क्योर कर सकते हैं बड़े आराम से, और बहुत ही केसेस में ऐसा करते भी हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक या शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे ऐसे ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।